तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम एसएससी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीटी परीक्षा 2021 के बारे में। जो नया सिलेबस उसका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 20 फरवरी 2021 को अनाउंस कर दिया गया है और इसके फॉर्म लगभग 15 मार्च से आ जाएंगे। और इसकी जो हिंट के रूप में बताया गया है कि इसका लगभग जो एग्ज़ाम लगभग मई या अप्रैल या मई में करा लिया जाएगा। तो बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम बात करेंगे जो पीटी में जो स्टैटिक जीके का जो टॉपिक बताए गए हैं लगभग 10 नंबर से उससे पूछा जाएगा स्टैटिक जीके। तो अच्छे से पढ़िए और उनके जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको क्लियर कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। जितने भी टॉपिक हैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा और उनकी जितनी भी पीडीएफ होगी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी के कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ये देखिए दोस्तों, भारत के जो स्ट्रैटेजी के जो टॉपिक हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो भारत के पड़ोसी देश। दूसरा जो हमारा टॉपिक है देश, राजधानी एवं मुद्रा। हमारा जो तीसरा टॉपिक है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो हमारा चौथा टॉपिक है वो भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। हमारा जो पांचवा टॉपिक है वो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं। और जो हमारा छठा टॉपिक है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ब्रिक्स, सार्क, बिम्स्टेक, सारे मैं आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से। और भारतीय पर्यटन एवं स्थल जो हमारा सातवां टॉपिक है। आठवां हमारा है भारत की कला एवं संस्कृति। और जो हमारा नवा टॉपिक है भारत एवं विश्व के खेल। हमारा जो 10वां टॉपिक है भारतीय अनुसंधान संगठन, भारतीय पुस्तकें एवं लेखक जो हमारा 11वां टॉपिक है। और हमारा जो 12वां टॉपिक है वो पुरस्कार एवं लेखक हैं। और जो हमारा 13वां टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इनसे टोटल 10 नंबर आपके कंफर्म हैं। ये बताया भी गया है कि इनसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। तो आज के इस वीडियो में जो बात करूँगा वह भारत के पड़ोसी देश। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के पड़ोसी देश बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत दुनिया के प्रसिद्ध देशों में से एक है और दक्षिणी एशिया में स्थित है। यह महासागर के दो किनारों और पर्वत के एक तरफ अर्थात दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से ढका हुआ है। अगर हम बात करें, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये अरब सागर यहाँ पे है जैसा कि बताया गया है। और हिंद महासागर ये दक्षिण में यहाँ पे है। और जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ज़मीनी सीमा है भारत की टोटल, तो वो कितनी है 15,200 किलोमीटर। जो जलीय सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर। अब बात करते हैं जो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जनसंख्या के दृष्टि से कौन से स्थान पर है, वो है दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर कौन सा है, वो है चीन। अब बात करते हैं भारत कितने राज्यों के साथ कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो है 9 देशों के साथ। 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और जो सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है, वो है बांग्लादेश, ठीक है। और सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है, वो है अफगानिस्तान, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है भारत, तो वो है अफगानिस्तान। और अगर सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है किस देश के साथ, वो है, जो हमारा राइट आंसर होगा वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। बांग्लादेश के सारे जानेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश। अब बांग्लादेश ये यहाँ पे। अब बांग्लादेश के साथ कितने भारत के राज्य लगते हैं, सीमा बनाते हैं, तो वो है, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मेघालय, तीसरा है असम और चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। तो आपसे अगर पूछे कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो है 5 राज्य। और अगर आपसे पूछा जाए
कि सबसे जो लंबी सीमा रेखा कौन साझा करता है भारत के साथ, कौन सा देश, तो वो है बांग्लादेश। तो अब बात करते हैं इसके जो राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है, वो है ढाका। सबसे बड़ा शहर कौन सा है बांग्लादेश का, ढाका। सबसे मुद्रा कौन सी होती है इसकी, मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, टका। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अभी शेख हसीना है, राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हमीद हैं। अब बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, वो हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके जो नेशनल सिंबल है। ओके, तो जो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, वो 26 मार्च को मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है, अमर सोनार बंगला। ये किसने लिखा था, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हमारे यहाँ का जो जनगण मंगल किसने लिखा था, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। ओके, अब बात करते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर है। अब राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पूछा जाए तो आम का वृक्ष है। अगर बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो ओरिएंटल मैकपी रॉबिन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है तो वो है वाटर लिली है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय फल कौन सा है बांग्लादेश का तो वो है कटहल। अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा, वो है कबड्डी। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, वो है हॉकी। और यहाँ जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी हैं को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो वहाँ बांग्लादेश में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, वो है शेख मुजर्रिर रहमान। ओके, ये सारे हो गए। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के साथ कितने रक्षा अभ्यास होते हैं। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ जो रक्षा अभ्यास होते हैं वो कितने होते हैं। वो टोटल जो एक्सरसाइज होती हैं वो होती हैं 4। तो पहले हम जान लेते हैं ये कुल मतलब ये रक्षा अभ्यास या युद्धाभ्यास होते क्या हैं। तो दोनों देशों के जो तीनों सेनाओं, मतलब दोनों देशों की तीनों सेनाओं का मतलब क्या होता है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना मिलकर जो है एक ऐसी कंडीशन बनाती हैं कि अगर लड़ाई हो जाए तो हम दोनों मिलकर कैसे लड़ेंगे उस सामने वाले देश से। तो ये होता है युद्धाभ्यास या रक्षाभ्यास, इसे कहते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब बात करते हैं टोटल एक्सरसाइज जो होती हैं वो होती हैं 4। ठीक है, जो हमारी पहली होती है वो संप्रति जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है, और जो हमारी दूसरी होती है वो नेवी कॉर्पेट। ठीक है, जो नेवी की एक्सरसाइज होती है। जो हमारी तीसरी है बीएसएफ, मैना मती मैत्री, वो बीएसएफ की एक्सरसाइज होती है। और जो एक होती है बोगो सागर, वो होती है नौसेना की एक्सरसाइज होती है। लेकिन जो एक कॉर्पोरेट होती है, ये कॉर्पोरेट एक्सरसाइज होती है नेवी के बीच में, तो इसमें कंफ्यूज ना होता है। एक होती है CORA कैराट। ठीक है, कैराट एक्सरसाइज एक होती है जो होती है बांग्लादेश और USA के बीच। तो आपको याद रखना जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज होती है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। किसके साथ होती है, भारत बांग्लादेश के बीच होती है कॉर्पोरेट। और अगर बात की जाए कि CRAT, वो होती है बांग्लादेश और USA के बीच एक्सरसाइज होती है। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा हम करंट न्यूज़ जान लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो जैसे आपसे बात करते हैं जो करंट क्वेश्चन होते हैं कैसे बनते हैं। तो बांग्लादेश सरकार ने 1642 रोहिंग्यों के एक जत्थे को नवविकसित सुविधा भाषाढ़ द्वीप में भेजा गया है। मतलब एक ऐसी सुविधा जो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं उनके लिए 1642 रोहिंग्याओं, मतलब 1642 मुसलमानों के एक जत्थे को नवविकसित सुविधा भाषाढ़ द्वीप में भेजा, मतलब वहाँ पे एक रहने की व्यवस्था की है। ठीक है, दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है वो है बांग्लादेश सरकार जो नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी का आदेश देती है। इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि अगर आप कहीं पेट्रोल लेने गए या कोई सामान लेने गए तो आप अगर मास्क नहीं पहने हो तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपके जुर्माना भी लिया जाएगा। तो ये नो मास्क नो पॉलिसी की किसकी है? तो वो है बांग्लादेश की। अब मैं दूसरा पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश ने विरोध के बाद बलात्कार के लिए मौत की सज़ा को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश ने विरोध के बाद बलात्कार के लिए मौत की सज़ा को मंजूरी दे दी है, तो वो कौन सा देश है? वो बांग्लादेश है, जिसने अगर कोई रेप किया है तो उसके लिए मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। ओके, ये हमारे भारत में भी होना चाहिए। अब दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है भारत बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण बोगो सागर। मैंने अभी आपको बताया था जो बोगो सागर होती है वो किसके बीच होती है? वो नेवी के बीच में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन को सौंपता है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो कितने? वो 10 ब्रॉड गेज इंजन को सौंपता है, मतलब उपहार के रूप में भारत बांग्लादेश को देता है। अब दूसरा देख लेते हैं नेक्स्ट। बांग्लादेश संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 उमरोई मेघालय में शुरू होता है। जो अभी जो अभ्यास हुआ था संप्रति किसके बीच होता है? एक्सरसाइज किसकी होती है? वो होती है आर्मी के बीच। तो ये कहाँ पे हुई? मेघालय में शुरू हुई। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बांग्लादेश कोविड-19 के लिए सोजो जोथा का ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू करता है। ठीक है, जो मतलब जैसे प्लाज्मा जो इम्पोर्टेंट होता है वो कैसे डोनेट किया जाए, तो वो बांग्लादेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बांग्लादेश ने ICC U-19 विश्व कप 2020 जीता। ठीक है, जो बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ था, तो किसने जीता? वो बांग्लादेश ने जीता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बांग्लादेश ने बलि जो जानवरों के लिए डिजिटल हार्ट लॉन्च कर दिया। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट बात करते हैं, विक्रम कुमार डोराविस्वामी ने बांग्लादेश में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि विनय कुमार डोराविस्वामी ने बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। ओके, ये आपको जो जितने भी मैंने पॉइंट बताए ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चीन के बारे में। अब जैसा आपकी मैप में देख पा रहे हो चीन की कौन कौन सी। ठीक है, पहले जो जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तो वो लगता था, लेकिन अब जो उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक दिन नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो भारत है मतलब जो चीन है वो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ओके, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि चीन भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से? जैसे लद्दाख, ये एक यूटी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ओके, जो कितनी सीमा साझा करता है? वो 3488 किलोमीटर। ओके, कितनी? 3488 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत व चीन की सीमा का नाम कौन सा है? तो जो भारत और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप याद करना, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी? रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच है मैक-मोहन रेखा। ओके, अब बात कर लेते हैं जो ITBP चीनी सीमा पर भारत की रक्षा के लिए तैनात है। तो जो चीनी जो ये मैक-मोहन रेखा पे कौन सी जो सेना रक्षा करती है अपने भारत की, वो है ITBP। बात कर लेते हैं कि इसकी कैपिटल कौन सी, कैपिटल क्या है? कैपिटल बीजिंग। सबसे बड़ा शहर का यहाँ कौन सा? संघाई। इसकी मुद्रा रेनबी भी पूछी और युआन भी। रेनबी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जो पूछी जाती है, क्योंकि ऑप्शन में रेनबी कभी कभी दे देता है और युआन भी दे देता है। एक ही ऑप्शन देगा तो आपको अगर जैसे ऑप्शन के बेसिस पे लगाना होगा। अगर आपको रेनबी दिया हो रेनबी, उन्हें युआन दिया हो तो युआन। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं, और यहाँ के जो प्रीमियर लीग है वो ली केंग यांग हैं। ओके, और जो यहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो यहाँ पार्लियामेंट का नाम होता है। ओके,
अब यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, वो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। राष्ट्रीय गान इनका कौन सा है, तो वो है जियोची चिंगू। ये बहुत ही अजीब नाम है, ठीक है। और जो इसका राष्ट्रीय पशु है ये जायंट पांडा है। और इसका जो राष्ट्रीय वृक्ष है चीन का जिंकगो है। और जो इसका राष्ट्रीय पक्षी है वो रेड क्राउन्ड क्रेन है। ओके, अब जो राष्ट्रीय पुष्प की बात कर लेते हैं तो द प्यूनी है। और अगर बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा वहाँ कौन सी है, मंदारिन है। और भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है बताइए, कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। राष्ट्रीय फल कौन सा है, कीवी। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है यहाँ पे, टेबल टेनिस। ओके, मैंने वहाँ पे बताया था उसका भारत का कौन सा है, हॉकी है। और यहाँ के जैसे भारत में अपने महात्मा गांधी हैं और बांग्लादेश में मुजफ्फर रहमान राष्ट्रपिता हैं, वैसे भी चीन में भी सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो याद कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट से बन सकते हैं। तो बात करते हैं, जो चीन चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बना है। तो जो पहला देश है वो अमेरिका है और जो दूसरा देश है वो है चीन। ओके, अब बात कर लेते हैं, माउंट एवरेस्ट ने नेपाल और चीन द्वारा 86 किलोमीटर 86 सेंटीमीटर लंबा घोषित किया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, चीन ने लॉन्च किया दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह। ये भी याद करना कि किसने 6G प्रयोग उपग्रह किया है, वो है चीन ने। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन ने पहली बार क्षुद्रग्रह भेजा है जो रोबोट की तरह अंतरिक्ष में भेजा है। ओके, बात कर लेते हैं, वुहान में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा, वो है वुहान, चीन के वुहान में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चीन ने नया रॉकेट लॉन्च किया है 5 मार्च को। मार्च 5 भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, चाइना न्यूज़ में है, चाइना ने मंगल पर अपना मिशन तियानवेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये याद रखना, चीन ने सफलतापूर्वक 13 उपग्रहों को एक रॉकेट के साथ कक्षागृह में किया है, जिससे अर्जेंटीना के 10 शामिल हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कौन कौन से देश कितनी कितनी सीमा भारत के साथ साझा करते हैं। तो बांग्लादेश है वो 4096.7 ये पहुंच सकता है। चाइना वो 3488 मैंने आपको अभी बताया था। पाकिस्तान कितनी साझा करता है, 3323। नेपाल कितनी साझा करता है, 1751। म्यांमार 1643 और भूटान 699। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जितने भी पड़ोसी देश अभी बच्चे हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर इसकी PDF आपको डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए।